हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का वो प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले वाले वीडियो में हम पहला का क्वेश्चन करवा चुके हैं और दूसरे वाले में दूसरा का, और थर्ड वाले वीडियो में हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। पूरा जो हर एक सेक्शन वाइज जो पढ़ाए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न कर रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक युग्म संगत है या असंगत। मतलब इसमें जांच करना है आपको। ये जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण उसको जांच करके बताना है संगत होगा कि असंगत। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ रूल नियम होता है जिसमें हम आपको बताए थे। जो पहला वाला बराबर नहीं होता है तो उसको रेखा प्रतिच्छेदी होता है, और सब बराबर होता है तो उसको संपाती कहते हैं, और सब बराबर होता है अंतिम वाला बराबर नहीं होगा तो उसको समांतर कहते हैं। लेकिन संगत असंगत में क्या होता है ये याद रखिएगा, जो सब बराबर होगा वही ठो सिर्फ असंगत होगा, बाद बाकी दोनों संगत होता है। तो चलिए हम समीकरण को हल करते हैं इस फॉर्मूला पे सेट करके और बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका समीकरण है और इस समीकरण को हल करके बताना है संगत है या असंगत। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ये समीकरण का मान हो गया A1 B1 C1, तो हम इसको लिख लेंगे A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? C1 बराबर में 5। फिर क्या होगा A2 B2 C2, तो A2 का मान क्या हो गया 2, B2 का मान हो गया -3, फिर C2 का मान क्या होगा फ्रेंड्स? C2 का मान होगा 7। सूत्र से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से। सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, C1/C2। तो इस पे जब मान रखिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? A1 का मान क्या है 3, A2 का मान है 2। फिर देखिए फ्रेंड्स, B1 का मान क्या है 2, B2 का मान है -3, C1 का मान क्या है 5, C2 का मान क्या है 7। ठीक, रख दिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मान जब बराबर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा? संगत होगा। इसका हल क्या होगा? निकाय संगत होगा इसका तुलना करने पर। ठीक, उसके बाद इसका प्रश्न संख्या 2 देखिए, तीसरा का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये समीकरण आ गया। इस समीकरण तो देखिए हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हल, और ये इसको मान लेंगे A1 B1 C1। A1 बराबर 2, B1 बराबर हो गया -3, C1 बराबर हो गया 8, C1 बराबर 8। फिर क्या होगा फ्रेंड्स? A2 बराबर 4 हो गया, B2 बराबर -6, C2 बराबर हो गया 9। ठीक, अब देखिए जब इस टाइप का आता है तो हम आपको बताए हैं A1/A2 मतलब चेक कर लीजिए 2/4 बराबर -3/-6, फिर क्या होगा 8/9। फार्मूला पे सेट कर दीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे हैं तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 दूना 6, 2 × 2 2 दूनी 4। शुरू वाला तो दो बराबर हुआ है, लेकिन आखिरी वाला बराबर नहीं हुआ है। जब आखिरी वाला बराबर नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संगत या असंगत? तो देखिए इसको हम संगत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? संगत। इसका निकाय क्या होगा? संगत। चलिए अब हम इसका प्रश्न संख्या 3 का तीसरा करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल आ जाएगा तो आप कैसे हल कीजिएगा? प्रश्न संख्या तीसरा का भाग 3 करेंगे। तो देखिए A1 बराबर मान लीजिए, अगर मान रहे हैं तो A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन आने का अधिकतर चांस बना रहता है। A2 का मान बराबर 9, फिर B2 बराबर, तब देखिए दोस्तों यहाँ पर B2 का मान क्या हो जाएगा? B2 बराबर -10, फिर C2 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स? 14। जब इस टाइप का हम लिख लेते हैं तब इसको जाके फार्मूला पे सजाते हैं। लिखेंगे सूत्र से A1 बराबर या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये लिख लिए और इस पे हम सजा देते हैं। A1 का मान क्या है 3/2 बटा में क्या होगा 9 बराबर, फिर B1 का मान क्या होगा 5/3, फिर देखिए फ्रेंड्स 5/3 बटा क्या होगा -10 बराबर, C1 का मान क्या है 7, C2 का मान क्या है 14। ठीक, तो अब देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1,
इसके भी नीचे में नहीं कुछ है तो 1, ठीक। तो इसको हम नीचे ऊपर कर लेते हैं। 3/2 गुना 1/9 बराबर, फिर क्या है 5/3 गुना 1/-10 बराबर 7/14। अब देखिए इसको काटिएगा। 3 × 3 3 × 9, 5 × 5 5 दूनी 10, 7 × 7 7 दूनी 14। इसको जब बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, 3 को 2 को गुना कीजिएगा तो 6 होगा। तो 1/6 बराबर, फिर 1 को 1 को गुना करेंगे तो -1/2 6 बराबर, फिर क्या होगा फ्रेंड्स 1/2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई बराबर नहीं आया, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस समीकरण का हल जो होगा कैसा होगा, संगत होगा। इसको लिखेंगे इसका निकाय संगत होगा। हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को आपको हल करना है। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, देखिए a1 का मान हो जाएगा आपके पास 5, फिर b1 का मान हो जाएगा -3, c1 का मान हो जाएगा 11, a2 का मान हो जाएगा 10 माइनस में, फिर b2 का मान होगा 6, c2 का मान होगा -22। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरह का हो गया तो इसको लिखेंगे सूत्र से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान क्या है 5, a2 का मान क्या है -10 बराबर b1 का मान क्या है -3, b2 का मान क्या है 6 बराबर c1 का मान 11, c2 का मान -22, ठीक। अगर इसको काटिएगा 5 × 5 5 दूनी 10, 3 × 3 3 दूना 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -11/22। इसको काटिएगा तो 11 × 11 11 × 22, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये सब बराबर हो गया। तो ये सब बराबर होता है तो इसको क्या कहते हैं हम, ये इसका असंगत हल होगा। जब सब बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निकाय असंगत होगा, ठीक। चलिए अब हम प्रश्न इसका जो है 5वां करते हैं, तीसरा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है तो इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। लिखेंगे a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर हो गया 8, a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया 3, c2 बराबर हो गया 12। अब इसको हम समीकरण पे क्या करेंगे, सजाएंगे सूत्र पे। लिखेंगे सूत्र से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान क्या है 4/3 बट्टा a2 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है 2, b2 का मान क्या है 3, फिर c1 का मान 8, c2 का मान 12। अब देखिए इसको आपको सजा लेना है। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1। तो देखिए 4/3 गुने 1/2, मतलब ये 2 एक नीचे में था तो ऊपर चल गया, बराबर 2/3 बराबर 8/12। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, इसको काटिए 4 दूनी 8 4 तिया 12। तो देखिए सब बराबर हो गया। हम कह सकते हैं 2/3